देखो दोस्तों, हर माँ बाप का एक सपना होता है कि मेरा बेटा क्या बने, सरकारी गुंडा बने। सरकारी गुंडा जानते हो ना? हर माँ बाप का एक सपना होता है कि बेटा मेरा सरकारी गुंडा बने, और तुम सरकारी गुंडा बन गए तो समझो कि मजा है मजा है। फर्जी वाला गुंडा नहीं, सरकारी गुंडा का मतलब होता है सरकारी नौकर। ठीक है, याद रखना। वहाँ जो पावर तुम्हें मिलेगा उसका मजा कुछ और रहेगा। एक बार आईएएस एक बार आईपीएस बन के देखो, फिर गांव में आएगा, गांव वाले देख के जलेगा, ससुरा पहले जलेगा तुमको। इसलिए कहता हूँ जिंदगी में पढ़ो इस कदर के फिर पढ़ना नहीं है, और जियो इस कदर के फिर जीना नहीं है। एक बार ज़िंदगी खुल के जियो यार, कुछ बड़ी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बायो वाला जेपी। सभी को गुड मॉर्निंग। कल आप लोगों ने पढ़ा था कि किसी स्त्री के साथ संबंध कब बनाएं, सही समय क्या है संबंध बनाने का, जिससे कि स्त्री गर्भ धारण कर सके। वो वीडियोस हमारे YouTube बायो वाला जेपी पर आपको अवेलेबल है, वहाँ से देख सकते हैं। आज का मेरा जो टॉपिक है दोस्तों, वो है युग्मक जन्म। आज हम बात करेंगे कि कैसे युग्मकों का निर्माण होता है और कौन कौन सी प्रावस्थाएं युग्मक की बनने में होती हैं। उन सभी प्रावस्थाओं के बारे में हम आपसे बात करेंगे। तो ये है हमारा युग्मक जनन। इसे अंग्रेजी में टर्म देते हैं गाइमेटोजेनेसिस। अगर अंग्रेजी के टर्म से और हिंदी के टर्म से भी समझेंगे तो युग्मक का मतलब होता है, युग्मक दो तरीके के बनते हैं। आप जानते हैं, एक नर युग्मक होता है और दूसरा मादा युग्मक होता है। आप ये भी जानते हैं कि नर में जो वृषण होता है, वृषण की सहायता से क्या बनता है, शुक्राणु बनता है। मादा में अंडाशय होता है, अंडाशय से अंड कोशिकाएं बनती है, जिसे कहा जाता है अंडाणु, या इसे डिम्बाणु भी कहा जाता है। अंडाणु या डिम्बाणु कहा जाता है। दोस्तों, इसके पहले आप लोगों ने पढ़ते आए हैं, चाहे वो वृषण में शुक्राणु का निर्माण रहा हो, चाहे वो अंडाशय में अंडाणु का निर्माण रहा हो। आप सभी फेज को पढ़े हैं। अभी पिछले ही फेज में आपने देखा है कि किस तरीके से जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है और वहाँ पर जो उसके नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड है आपका, वहाँ से एलएच और एफएसएच हार्मोन्स निकल रहा था। वहाँ पे आप देखेंगे कई प्रावस्थाएं हैं। पुटिका की प्रावस्थाएं थी, द्वितीय पुटिका प्रावस्था था, फिर अंडाणु बने थे। फिर जब अंडाणु में निषेचन हुआ था तब की घटनाएं आपने देखा था, और अंडाणु में निषेचन न होने के बाद की भी घटनाओं को आप देखा है। तो अंडाणु में जब हमने बताया था कि जब अंडाणु में निषेचन नहीं होता है तो वो अंड कोशिकाएं क्या होती हैं, ऋतुस्राव के द्वारा या जो मासिक धर्म होती है उसके द्वारा क्या होता है, बाहर आने का प्रयास करते हैं। और अगर उसी समय अंडाणु कोशिका और शुक्राणु अगर उसको मिल जाता है, जो कि हमने बताया था 24 से 27 दिन का जो समय हो, जो आपका 14 से 27 दिन का जो 28 दिन का समय है, उसके बीच में अगर अंडाणु को शुक्राणु मिल जाता है तो वहाँ पर निषेचन की क्रिया पूरी हो जाती है। तो दोस्तों, आज जो युग्मक जनन बनना है, इसमें युग्मक जनन में कई फेजेस हैं। हम हर फेज के बारे में बात करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा हम इसे डिफाइन करने का प्रयास करते हैं। तो लिखेंगे आप लोग, देखेंगे वृषण तथा अंडाशय के बैठ जाओ अंदर, जननी कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप नर तथा मादा युग्मक का निर्माण होता है।
नर तथा मादा युग्मक का निर्माण होता है। नर युग्मक को शुक्राणु, जबकि मादा युग्मक को अंडाणु कहते हैं। अंडाणु कहते हैं। दोनों युग्मकों के बनने में की लिखेंगे, मैंने की लगभग समान अवस्थाएं होती हैं, लगभग समान अवस्थाएं होती हैं जो निम्नलिखित हैं, जो निम्नलिखित हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया सबको? आ जाना चाहिए। अगर आप क्लास 10th में भी पढ़े होंगे तो वहाँ भी आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी, वहाँ से सीख सकते हैं आप। हमने कहा कि ये जो शुक्राणु है और ये जो अंडाणु है, जो नर और मादा में बन रहे हैं, इनके बनने की जो भी प्रवस्थाएं हैं, जो भी अवस्थाएं हैं, चाहे नर में शुक्राणु बने चाहे मादा में अंडाणु बने, दोनों के लगभग समान अवस्थाएं हैं। दोनों जिस अवस्था से शुक्राणु होकर बनता है, गुजरता है, उसी अवस्था से अंडाणु भी क्या होता है, गुजरता है। तो लिखेंगे, क्या लिखें आप? निम्नलिखित है। पहला है आपका गुणन की अवस्था, इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। दूसरा है आपका वृद्धि की अवस्था, इसे कहते हैं ग्रोथ फेज। और तीसरा है आपका परिपक्वन की अवस्था, इसे कहते हैं मैचुरेशन फेज। ये तीन अवस्थाएं हैं जिनसे कि आपका चाहे मेल युग्मक हो, मादा युग्मक हो, चाहे वो नर युग्मक हो, तीनों इन्हीं अवस्थाओं से होकर गुजरती है। तो अब हम 1 बाय 1 बात करेंगे कि क्या होती है गुणन की अवस्था, क्या होता है वृद्धि की अवस्था और क्या होती है परिपक्व होने की अवस्था। जब तक शुक्राणु या अंडाणु परिपक्व नहीं होगा तब तक निषेचन की संभावनाएं उसमें नहीं होंगी। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो पहले अगर शुक्राणु बनेगा, आप देखे थे पहले पुटिकाओं का निर्माण हुआ था, देन आफ्टर धीरे धीरे क्या बने थे, अंडाणु बने थे। उसी तरीके से उसमें जब वो बनेंगे तो पहले उसमें गुणनफल, उनका गुणन होगा, मतलब उसमें मल्टीपल होंगे, उनके नंबर्स क्या होंगे, बढ़ेंगे। फिर जितने नंबर्स में बनेंगे उनके अंदर क्या आएगी, ग्रोथ होगी, वो बढ़ेंगे, उनकी साइज क्या होगा, बढ़ेगी। फिर वो मैच्योर होंगे। मैच्योर किस लिए होंगे, निषेचन के लिए। जब पूरी तरह से मैच्योर हो जाएंगे तब वो क्या करेंगे, चाहे वो अंडाणु होगा चाहे शुक्राणु होगा, क्या करेगा, निषेचन की प्रक्रिया अपोजिट गैमेट से क्या करेगा, उसे कहा जाता है मैचुरेशन फेज। तो अगर उतारना चाहते तो उतार सकते हैं, तो उतार लेंगे तो सही रहेगा, क्योंकि आप यहाँ से भी डिफिनेशन बना सकते हैं। नर युग्मक तथा मादा युग्मक में आप यहाँ से भी बता सकते हैं कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक में शुक्राणु तथा अंडाणु बनने की प्रक्रिया को कहा जाता है युग्मक जनन। आप इसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं।
ठीक है। तो आप दूसरा एक परिभाषा वहां लिख सकते हो कि नर तथा मादा युग्मक, नर युग्मक में शुक्राणु तथा मादा युग्मक में अंडाणु बनने की प्रक्रिया को या अवस्थाओं को क्या कहा जाता है, युग्मक जनन कहा जाता है। इसमें 3 प्रकार की अवस्थाएं भाग लेती हैं, गुणन की अवस्था, वृद्धि की अवस्था और परिपक्वन की अवस्था। तो आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसलिए आप इसे उतार लेंगे। उतार लेंगे आप। एक सवाल आई है, हम देखें देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पढ़ाने का मकसद एक ही है कि आप चीज़ों को अपने दैनिक जीवन से जोड़कर पढ़ें, वरना विज्ञान और साइंस ये जो आप देख रहे हैं और आप जो पढ़ रहे हैं जीव विज्ञान, ये थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट है, लेकिन इसे अपने दैनिक जीवन से जोड़ कर पढ़ेंगे और थोड़ी मस्ती के साथ पढ़ेंगे तो और आनंद आएगा।